दिल्ली के दंगल में अब तक जुबानी जंग से सियासी सरगर्मियां तेज थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह हिंसक हो चुका है। दिल्ली के पूर्व सीएम पर पत्थर किसने फेंके, इस हमले में किसका हाथ है, जांच पुलिस कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी ने हमले को सीधे तौर पर परवेश वर्मा की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से चुनावी मैदान में है। और यहीं से शुरू हो गई केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा की लड़ाई, जिसमें पत्थरबाजी वाला एंगल भी आ चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप लगा, जिसे बीजेपी की साजिश का नाम दे दिया गया। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने तरीके, वो इसी तरह से, वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन सीएम आतिशी ने तो बीजेपी और परवेश वर्मा को ही इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार परवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डेंड क्रिमिनल है, इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। अगर स्थानीय लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 11 साल में क्या किया, हमको आपने नौकरी का वायदा किया था 5 साल पहले, उसका क्या हुआ, तो उनसे बात करने की बजाय, उनके सवाल के जवाब देने के बजाय उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। यानी जुबानी हमले के साथ साथ दिल्ली के चुनावी संग्राम में अब पत्थर भी उछलने लगे हैं और आरोपों की बरसात दोनों तरफ से हो रही है। दिल्ली के किराएदारों को मुफ्त बिजली के बाद अरविंद केजरीवाल अब सरकारी कर्मचारियों के लिए नई हाउसिंग स्कीम ला चुके हैं। इस स्कीम की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मियों से की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। यानी सब्सिडी पर जमीन केंद्र सरकार से ली जाएगी और उस पर आशियाना अगर सरकार बना तो आम आदमी पार्टी बनवाएगी। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के इस हाउसिंग स्कीम को आगामी चुनाव में जोर कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ उसे आगामी 5 साल में करने का भरोसा दिया जा रहा है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव में बस कुछ दिनों का वक्त बचा है। अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसकी मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान में अगर मगर जैसे अल्फाज भी थे। इसका सीधा कनेक्शन केंद्र यानी बीजेपी सरकार से है। केजरीवाल के ऐलान में शर्त यह है कि सब्सिडी पर जमीन तभी मकान बन पाएगा, सस्ते में जमीन तो ही मकान का सपना साकार होगा। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार चाहेगी तभी ये संभव हो पाएगा। दरअसल इस बार दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी हर वो नाकाम कोशिश कर रही है जिससे हैट्रिक लगाई जा सके, लेकिन बीजेपी भी दिल्ली की बंजर जमीन पर कमल खिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। फिर चाहे फ्री बिजली पानी हो, महिलाओं को 2500 रुपए भत्ता हो या फिर बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ फैसिलिटी। ऐसे में जो दांव केजरीवाल की तरफ से खेले जा रहे हैं उस पर बीजेपी की भी तिरछी नजर है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम ही क्यों न हो। इन मुफ्त की योजनाओं के अलावा दिल्ली में अब दलित पर भी दंगल शुरू हो चुका है। सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे जा रहे हैं और निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, पिछड़े वर्ग को हायर एजुकेशन और दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम जैसे मुद्दे हैं। हालांकि इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के खेमे में खामोशी छाई रही। सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत में राहुल गांधी की लड़ाई संविधान बचाने की है, लेकिन दिल्ली में नई लड़ाई दलितों को हक दिलाने की शुरू हो चुकी है। राहुल का अंदाज आक्रामक है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, जनगणना पर केजरीवाल अपना रुख साफ करें। हायर एजुकेशन में आरक्षण का विरोध क्यों किया? वाल्मीकि रविदास मंदिर से आपने दूरी क्यों बनाई? और हमला करते हुए कहा कि दलित समाज का ज्यादा नुकसान आपने किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी के ये वो सवाल हैं जो अब तक दिल्ली चुनाव से दूर रहे और अब कांग्रेस खुलकर दलित पिच पर बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। खुद राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर दलित विरोधी टैग लगाने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटें हैं। 2008 में कांग्रेस ने 12 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2013 में आपकी एंट्री से कांग्रेस को 12 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली और 2015 और 20 में
एससी सीट पर पूरी तरह से आपका कब्जा हो गया। यानी जिस वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का सिक्का चलता था, अब वो तमाम सीटें और वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। ऐसे में आगामी चुनाव में दलित वोटर को साधने के लिए कांग्रेस डायरेक्ट केजरीवाल को निशाने पर ले रही है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले में सियासी एंगल ढूंढने वाली पार्टी अब बीजेपी के निशाने पर है। गिरफ्तार आरोपी का जैसे ही बांग्लादेशी कनेक्शन निकला, बीजेपी हमलावर हो गई और अरविंद केजरीवाल पर तीखे सवाल दागने लगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सैफ अली खान पर हुए हमले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। अब जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और जांच में वो बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला, तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं। दरअसल जिस दिन सैफ अली खान पर हमला हुआ था, ठीक उसके दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो। ऐसे में अब बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में जिंदा हो चुका है, जिसमें बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है।